मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम पास्टर आसिफ आप सबकी सलामती चाहता हूं। हम खुदा के पाक कलाम में से आज पढ़ेंगे नए अहदनामे में से यकूब का आम खत, उसका 3 बाब 5वीं आयत से लेकर 11वीं आयत मुकस्सा तक। आज हम जुबान के बारे में देखेंगे। इसी तरह जुबान भी एक छोटा सा उज़्व है और बड़ी शेकी मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। जुबान भी एक आग है। जुबान हमारे अज़ा में शरारत का एक आलम है और सारे जिस्म को दाग लगाती है और दायरा दुनिया को आग लगा देती है। वो जन्म की आग से जलती रहती है, क्योंकि हर किस्म के चौपाए और परिंदे और कीड़े मकोड़े और दरियाई जानवर तो इंसान के काबू में आ सकते हैं और आए भी हैं, मगर जुबान को कोई आदमी काबू में नहीं कर सकता। वो एक बला है जो कभी रुकती नहीं, ज़हर कातिल से भरी हुई है। इसी से हम खुदावंद और खुदा बाप की हमद करते हैं और इसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं बदवा देते हैं। एक ही मुंह से मुबारकबाद और बदवा निकलती है। ऐ मेरे भाइयों, ऐसा ना होना चाहिए। क्या चश्मे के एक ही मुंह से मीठा और खारी पानी निकलता है? खुदा के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत। मेरे अजीजों, आज हम जुबान के बारे में देख रहे हैं कि लिखा है कि छोटी सी चीज है और बड़ी शेकी मारती है। और थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। अगर हम थोड़ी सी आग से फेंकते हैं, एक चिंगारी फेंकते हैं सूखे जंगल में, तो वो पूरे जंगल को अपने लिपट में ले लेती है और जलाकर भस्म कर देती है। इसी तरह जुबान भी है। अगर हम इस जुबान के साथ किसी को गाली निकालें तो उस गाली से कितनी बड़ी लड़ाई होगी। इवन कि उस मारपीट के बाद कत्लो गारत भी हो जाएगी। और कई जगह पे हमने देखा भी है कि इस जुबान की वजह से बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई हैं, बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं, बड़े बड़े खानदान तबाह हुए हैं। और यहाँ पर खुदा का पाक कलाम हमें बताता है जुबान भी एक आग है। जुबान हमारे अज़ा में शरारत का एक आलम है। ये एक शरारत का आलम है हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी में, और सारे जिस्म को दाग लगाती है। पूरे जिस्म को हमारे दाग लगा देती है और दायरा दुनिया को आग लगा देती है और जन्म की आग से जलती रहती है। जैसे जन्म की आग जलती रहती है, इसी तरह जुबान भी कई लोगों की शरारत उगलती रहती है। हर वक्त शरारत, हर वक्त गलत बातें, और हर वक्त, क्योंकि हर किस्म के छुपाए और परिंदे और कीड़े मकोड़े और दरियाई जानवर तो इंसान के काबू में आ सकते हैं और आए भी हैं। कई दफा हम देखते हैं कितने कितने बड़े कीड़े मकोड़े, सांप, अनाकोंडा सांप लोगों ने पकड़े, बड़ी बड़ी व्हेल मछलियां और शेर, चीते, हाथी पकड़ते हैं लोग, और कई दफा वो उन्हें काबू में कर लेते हैं। कितने बड़े हाथी को एक छोटा सा आदमी छड़ी के साथ लाता है और वो जो हाथी है वो डांस करता है, हाथी जो है साइकिल चलाता है, बॉल के साथ खेलता है। इसी तरह एक छोटा सा बच्चा शेर को ऐसे करता है तो शेर आग के अंदर से गुजरता है और शेर करतब करता है। अगर आपने लकी रानी सर्कस देखी हो, चिड़ियाघर में आपने देखा हो कितना बड़ा शेर बंद किया होता है। सर्कस में लोगों ने ट्रेनिंग दी होती है। रीछ, कितना बड़ा रीछ है, उसकी कितनी ज्यादा ताकत है, लेकिन उसके जब नाक के अंदर उन्होंने रस्सी डाली होती है तो वो जैसे डुगडुगी बजाते हैं मदारी, वो रीछ वैसे ही करता है। उस रीछ को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है, क्योंकि उसके अंदर दिमाग नहीं है, उसके अंदर अक्ल नहीं है। लेकिन जिसके अंडर में वो है, वो अशरफ अल मखलूकात है, वो इंसान है। और क्योंकि हर किस्म के छुपाए परिंदे, कीड़े मकोड़े, दरियाई जानवर तो इंसान के काबू में आ सकते हैं और आए भी हैं, मगर जुबान को कोई आदमी काबू में नहीं कर सकता। कोई आदमी जुबान को काबू में नहीं कर सकता। वो एक बला है जो कभी रुकती नहीं। कई लोगों की जुबानें नहीं रुकती, आग 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 उगलती रहती हैं। वो बातें करते हैं तो बड़े हार्ड वर्ड बोलते हैं, वो सख्त अल्फाज बोलते हैं, जिसकी वजह से लोगों के दिल चीर जाते हैं। अक्सर मैं कहता हूं कि हाथ का मारा हुआ जख्म भर जाता है, लेकिन जुबान का बोला हुआ अल्फाज कभी नहीं भरता।
जहर कातिल से भरी हुई है। जहर कातिल से, ये जुबान जहर कातिल से भरी हुई है। इसी से हम खुदावंद और बाप की हमद करते हैं और इसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं बदवा देते हैं। इसी से हम दुआ करते हैं, इसी जुबान से हम लंबी लंबी दुआएं करते हैं। खुदा से, बाप से, आसमानी बाप से, बेटे से, रूह कुदस से हम दुआ करते हैं और इसी जुबान से फिर हम बदवा देते हैं। एक ही मुंह से मुबारकबाद और एक ही मुंह से बदवा निकलती। एक ही मुंह से हम कहते हैं मुबारक हो आपको खुदा ने बेटा दिया है, मुबारक हो खुदा ने आपको घर दिया है, मुबारक हो आपके बेटे की शादी हो गई, मुबारक हो आपको नया प्लाट आपने खरीदा, नई गाड़ी आपने खरीदी, मुबारकबादी देते हैं। और इसी मुंह से हम उसे फिटे मुंह भी बोलते हैं, लान तान भी करते हैं। क्यों? एक ही मुंह से मुबारकबादी और एक ही मुंह से बदवा निकलती है। ये मुंह एक ही है लेकिन इससे दोनों चीजें निकल रही हैं। और आगे वो कहता है, मेरे भाइयों ऐसा ना होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आगे वो कहता है, क्या चश्मे के एक ही मुंह से मीठा और खारी पानी, एक ही चश्मा और उसमें मीठा और खारा पानी निकल सकता है? नहीं, कभी नहीं निकल सकता। अगर वो मीठे पानी का चश्मा है तो उससे मीठा पानी सिर्फ निकलेगा, अगर खारा है तो वो सिर्फ खारा पानी, सॉल्टेड वाटर वो देगा। आज हमें अपनी जिंदगियों में इस जुबान को कंट्रोल करना है। मैंने एक जगह देखा कि एक आदमी ने एक आदमी को कहा, जा भाई उस आदमी के बाप का नाम पूछ के। और वो गया और जाके कहता है, ओए तेरी मां दे कसम दा कीना। उसने उसको मारा, पीटा, उसका सर फाड़ दिया। वापस आया, उसने दूसरे आदमी को भेजा उसी शख्स के पास और उसे जाके कहता है, जा यार उसके बाप का नाम पूछ के। उसके पास गया, उसने उससे हाथ मिलाया, उससे सलाम दुआ ली, पहले उसका नाम पूछा, फिर उससे पूछा आपके वालिद साहब का भाई क्या नाम है? उसने बताया मेरे वालिद साहब का ये नाम है। और वो पूछ के वापस आ गया। दोनों ने काम एक ही था लेकिन दूसरे का रद्द अमल अच्छा नहीं था, उसकी वे ऑफ टॉकिंग अच्छी नहीं थी। आज अगर आप जो ये मैसेज सुन रहे हैं तो अपनी वे ऑफ टॉकिंग को बेहतर करें, अपने अल्फाजों को बेहतर करें, अच्छा बोले, अच्छा बोए। ये अल्फाज आपके बोए जाते हैं, जो आप बोते हैं वही आप काटते हैं। खुदा की हजूरी में भी अच्छा बोले और लोगों की जिंदगियों में भी अच्छा बोले। इस जुबान से आपकी पर्सनैलिटी बढ़ती है। जब तक आप खामोश रहते हैं कोई आपको नहीं जानता कि आप कैसे हैं, लेकिन जब आप बोलते हैं तो यहां पर लिखा है कि जहर कातिल की तरह भरी है, जहर से भरी है। और कई दफा मैं अक्सर कहता हूं, किसी से अगर आपने कोई रिश्ता जोड़ना है तो पहले उसे बोलने दे, उससे बातचीत करें। खुदारा ऐसे ना करें, अपनी जिंदगियों पर गौर करें। आज से अपनी जुबानों को कंट्रोल करें। ये जुबान का गुनाह सबसे बड़ा गुनाह है। यही आपको दाग लगाता है। शायद आप कितने खूबसूरत है, शायद आपकी पर्सनालिटी कितनी खूबसूरत है, लेकिन अगर आपकी जुबान, आपका वे ऑफ टॉकिंग अगर खूबसूरत नहीं है तो आपके पूरे जिस्म को दाग लग जाता है। इस दाग से अपने आप को बचाएं, अपने आप को पाक करें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे इस कलाम के वसीले से। इस कलाम को उन लोगों को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कलाम के वसीले से बरकत पा सकें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।